आखिर कौन चाहता था कि कर्ण का कवच और कुंडल भंग हो? क्या किसी महारथी में इतना सामर्थ्य था जो कर्ण के कवच और कुंडल को भंग कर सके? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कर्ण महाभारत युद्ध के शुरू होने से पहले कई महारथी और कई राज्यों के राजाओं से युद्ध कर चुके थे। सामर्थ्यवान योद्धा भी कर्ण पर दिव्यास्त्र का प्रयोग करते, परंतु वह कर्ण के कवच से टकरा कर नष्ट हो जाते। यहाँ तक कि कर्ण से वीर बार्बरिक का भी युद्ध हो चुका था, जो 3 बाणों से युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखता था, परंतु कर्ण के कवच पर बार्बरिक के बाण भी विफल थे। दुर्योधन को पितामह भीष्म, गुरुद्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथियों से अधिक उसे एक अकेले कर्ण के वीरता और सामर्थ्य पर भरोसा था। वह कर्ण के भरोसे ही पाप पर पाप करता रहा और कर्ण को भी उस पाप का भागीदार बनाता रहा। जुआ खेलने के दौरान पांडव जब अपना संपूर्ण राज और द्रौपदी को हारते हैं, जुआ में हारने के बाद जब कौरवों के द्वारा द्रौपदी को अपमानित किया जाता है, तब निश्चित हो जाता है कि अब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होकर रहेगा। श्री कृष्ण सहित पांडवों को भी कर्ण को लेकर डर के बादल मंडरा रहे थे। श्री कृष्ण यह जानते थे कि कर्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है, कर्ण को हराना नामुमकिन है, और कर्ण का कवच और कुंडल तोड़ने का समर्थ अर्जुन सहित किसी भी पांडव में नहीं था। अगर श्री कृष्ण चाहते तो कर्ण का कवच और कुंडल अपने सुदर्शन चक्र से भंग कर सकते थे, परंतु युद्ध में शस्त्र न उठाने का वचन और दूसरी तरफ भगवान सूर्य का मान भंग होने का डर, धर्म की स्थापना में छल, कठोर निर्णय सबकी जरूरत थी। तब पांडवों की सहायता के लिए देवराज इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल मांगने का योजना बनाया। कर्ण प्रातः सूर्य को अर्घ देते समय किसी भी भिक्षुक को कभी भी खाली हाथ नहीं लौटने देते थे। इंद्र प्रातः ही कर्ण के पास जाने वाले थे। जब यह बात सूर्यदेव को पता चलती है, तब वे रात्रि पहर में कर्ण को आकर सावधान करते हैं, पुत्र कल प्रातः तुम्हारे साथ छल होने वाला है। देवराज इंद्र एक ब्राह्मण का भेष बनाकर तुमसे तुम्हारे दिव्य कवच और कुंडल मांग लेंगे, लेकिन तुम साफ मना कर देना। यह सब योजना अर्जुन को विजय दिलवाने हेतु है। तब कर्ण सूर्यदेव से कहते हैं, हे देव, आप हमारे पिता हैं। अगर मैं अपने वचन से पीछे हटूंगा तब मेरे सम्मान का क्या होगा, इसकी चिंता नहीं है मुझे, परंतु संसार मुझे कहेगी कि सूर्यपुत्र अपने वचनों से फिर गया। इससे आपकी छवि धूमिल होगी, और मैं इतना नालायक तो नहीं हूँ जो अपने पिता का सम्मान को धूमिल कर दूँ। कर्ण को समझाकर सूर्यदेव चले जाते हैं। होत बिहान महाभारत युग का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। कर्ण गंगा नदी में स्नान कर जल तर्पण के लिए सूर्यदेव की प्रतीक्षा कर रहे थे, और ठीक उनके सामने नदी किनारे एक ब्राह्मण दीन दुखिया का भेष बना एक नया अध्याय लिखने को तैयार था। सूर्यदेव अपने पद से विमुख हो रहे थे। आज अपना रथ दूसरी ओर अस्ताचल की ओर रहने देना चाहते थे। हर लोक से देव देवी टकटकी लगाए कर्ण और ब्राह्मण को देख रहे थे। कर्ण सूर्यदेव के विलम्ब होने का भी कारण जान जाते हैं। वह नदी किनारे खड़ा भिक्षुक ब्राह्मण की कुटिलता को भी भाप जाते हैं। कर्ण हाथ जोड़कर सूर्यदेव से कहते हैं, हे मेरे आराध्य, मेरे पिताश्री, आप पथ से विमुख मत होइए। संसार, यह सृष्टि आप पर कोई लांछन लगाए उससे पहले मैं इस गंगा में अपना देह त्याग प्राण दे दूंगा। कर्ण के कठोर निर्णय पर सूर्यदेव निकल पड़ते हैं। कर्ण सूर्यदेव को जल अर्पण कर नदी किनारे आते हैं और ब्राह्मण को प्रणाम कर ब्राह्मण के द्वारा मांगे जाने पर अपना कवच और कुंडल हंसते हंसते दान कर देते हैं। अभेद कवच और कुंडल लेकर ब्राह्मण रूपी इंद्रदेव कर्ण को एक अमोघ शक्ति और अर्जुन को विजयी दान में दे देते हैं। कर्ण का अभेद कवच और कुंडल को श्री कृष्ण के अलावा भगवान महादेव, ब्रह्मदेव आदि देवता भी तोड़ सकते थे, भेद सकते थे, परंतु वरदान मिथ्या ना हो उसका भी मान रखना था। आपको क्या लगता है, कमेंट कर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई कथा, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।